मूवी स्टार्ट होती है और हम एक पुलिस ऑफिसर को देखते हैं जिसका नाम है हॉलिस। वो हॉस्पिटल में स्पर्म डोनेट करने के लिए आया हुआ था क्योंकि उसका एक कपल फ्रेंड था जो उसका बेबी चाहते थे। डॉक्टर से उसे पता चलता है कि उसे कभी भी बच्चे हो नहीं सकते। इस बात से हॉलिस को बहुत बड़ा शॉक लगा क्योंकि उसके घर पर उसके 2 बच्चे हैं। इसका मतलब है उसकी वाइफ ने उस पर चीट किया था। गैविन एक बड़ी सी बिल्डिंग के रूफटॉप पर आ गया और वहां से अब सुसाइड करने वाला था। किसी ने पुलिस को कॉल कर दिया और गैविन से बात करने का काम ही हॉलिस को ही दिया जाता है। हॉलिस गैविन के पास आया और अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है। उसने गैविन से पूछा, क्या तुम्हारी शादी हो गई है? गैविन कहता है कि नहीं हुई। तो हॉलिस कहता है, तो फिर तुम क्यों सुसाइड कर रहे हो? वो एक छोटा सा जोक करने की कोशिश कर रहा था पर गैविन इसके मूड में नहीं है। हॉलिस ने कहा, मुझे लगता है कि तुम बहुत ही स्मार्ट हो, तो क्यों ना हम डायरेक्टली पॉइंट पर आ जाए। तुम मुझे बताओ कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है और हम इसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। गैविन कहता है कि मुझे डायरेक्टली पॉइंट पर नहीं आना। अगर 12 बजे तक मैंने सुसाइड नहीं की तो किसी और की डेथ हो जाएगी। अब क्लॉक में 11 बजे थे। गैविन ने अपनी स्टोरी बताना स्टार्ट किया। हम देखते हैं कि जिस बिल्डिंग में गैविन रहता है वहां पर अभी अभी एक कपल रहने के लिए मूव हुआ है। इसमें वाइफ जिसका नाम था शाना, ये बहुत ही ब्यूटीफुल थी। एक दिन गैविन जब घर से निकला तो शाना और वो ये दोनों एक ही बस लेते हैं, एक दूसरे को देखकर स्माइल करते हैं। गैविन होटल में एज ए मैनेजर काम करता था। शाना को इंटर होता देखते हैं। ये दोनों एक ही स्कूल में थे। शाना को भी काम की जरूरत थी तो गैविन के पास इंटरव्यू देने के लिए वो आई हुई थी। अपने बारे में बताते हुए शाना ने कहा कि मुझे म्यूजिक बहुत पसंद है पर इससे मैं अब तक पैसे नहीं कमाती, तो तब तक वो एक जॉब करना चाहती थी। गैविन ऑलरेडी शाना को लाइक करता था तो उसने उसे हायर कर लिया। घर पर आने के बाद गैविन का रूममेट जिसका नाम है क्रिस, ये उससे बात कर रहा था। कहता है कि हमारे यहाँ पर एक नेबर रहने के लिए आई हुई है जिसका नाम है शाना। उससे मेरी 1-2 बार बात हुई, वो बहुत ही अच्छी है। गैविन कहता है कि होटल में जॉब करने के लिए वो आई हुई थी। आज उनसे मिलने के लिए शाना और उसका हस्बैंड जो दोनों आए, उन्हें डिनर के लिए इन्वाइट करते हैं। वो डिनर के वक्त प्रे करता है और गॉड से कहता है कि इन आदमियों ने जो भी किया है इन्हें माफ कर देना। उसने उन्हें पापी भी कहा था। इस बात से गैविन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वैसे ही वहां से चला गया। थोड़ी देर में क्रिस भी निकल जाता है। पढ़ने के बाद गैविन को अपनी बेटी की याद आ जाती है। होटल में दोनों जब फिर से मिले तो शाना ने उसे फिर से सॉरी कहा। गैविन उसे पूछता है कि क्या तुम मेरे साथ लंच कर सकते हो? शाना कहती कि यहाँ पर जो मेड काम करती है वो चर्च में भी आती है। अगर मेरे हस्बैंड को पता चला तो मैं ट्रबल में आ जाऊंगी। इसके बाद हम फिर से प्रेजेंट देखते हैं जिसमें गैविन हॉलिस के साथ बात कर रहा है। गैविन कहता है कि जब जो ने मेरी इंसल्ट की थी तभी मैंने डिसाइड कर लिया था कि शाना के साथ मैं अफेयर करूंगा। ये बात करते हुए हॉलिस को अपने वाइफ का फोन आया। वो इससे पहले घर गया था और अपनी वाइफ को उसने कन्फ्रंट किया। वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा होकर घर से निकल चुका था। वो अपने बच्चों की फोटोज देखता है, उसे बहुत बुरा लगता है। कंट्रोल कर उसने गैविन से कहा कि अपनी स्टोरी को तुम कंटिन्यू करो। एक दिन गैविन से फिर से जो मिला था, उसे उससे बात करनी थी। उसे कहता है, मैं तुम्हें सारी चीजें समझाना चाहता हूँ, फेथ, रिलीजन, इन सब चीजों के बारे में उसे उससे बात करनी थी। गैविन इन सब पर बिलीव नहीं करता पर सिर्फ आर्गुमेंट के लिए मान जाता है। गैविन और शाना बस में मिले। शाना उससे पूछती है, क्या तुमने कभी शादी की थी? गैविन कहता है कि हाँ मैंने की थी, पर मैरिज में मेरे प्रॉब्लम्स कुछ अलग थे। मुझे लगता है तुम्हारे मैरिज में कुछ अलग ही प्रॉब्लम्स है। किसी ने अगर तुम्हारे साथ रहम खाकर शादी की, इसका मतलब ये नहीं होता कि तुमसे वो प्यार करता है। शाना को ये बात अच्छी नहीं लगती तो गैविन ने सॉरी कहा। उसने पूछा कि तुम्हारा डिवोर्स कब हुआ था? गैविन कहता है कि 2 साल हो गए। शाना ने कहा, तुम अपने आप को रिकवर करने में बहुत टाइम ले रहे हो। गैविन मजाक में कहता है कि अगर तुम मेरे साथ इंटीमेट होने लगे तो मैं जल्दी जल्दी रिकवर हो जाऊंगा। शाना उसके बारे में सोचने लग गई थी। अगले दिन बस में जब फिर से मिले तो गैविन उसे कल के लिए सॉरी कहता है। उसने कहा कि मैं फिर से तुमसे कभी भी फ्लर्ट नहीं करूंगा। ये भी उसकी एक ट्रिक थी, उसे अटेंशन देकर फिर से उससे दूर जाना। रात में गैविन और जो ये दोनों मिले, ये रिलीजन के बारे में बात कर रहे थे। गैविन कहता है कि रिलीजन के नाम पर लोग कुछ भी कर सकते हैं, जैसे कि 9/11। उन्होंने खुद से सुसाइड बॉम्बिंग की। बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। शाना ये देखकर गैविन से कहती है, प्लीज यहाँ से चले जाओ। अगले दिन शाना गैविन से बात करती है। उसने कहा, जब मैं टीनेजर थी तो मुझे ड्रग्स की आदत पड़ गई थी, उसके लिए मैं कुछ भी कर सकती थी। एक दिन वो पैसों के लिए एक आदमी के पास गई जिसने उसे बहुत मारा था। इन सब की वजह से उसकी लाइफ बर्बाद हो रही थी। वो जब हॉस्पिटल में थी तब जो से मिली थी। जो ने उसे जिंदगी जीने का एक सही तरीका दिखाया। वो इसके लिए बहुत ही ग्रेटफुल है।
वो गैविन से कहती है कि प्लीज उससे जरा दूर रहना। कल रात जो भी हुआ इसके बाद और भी ज्यादा स्ट्रिक्ट चर्च में वो जाने वाला है। शाना चाहती थी कि गैविन भी उससे दूर रहे। गैविन कहता है कि तुम बहुत ही ब्यूटीफुल हो। शाना कहती है कि तुम भी हैंडसम हो। इसके बाद वो यहाँ से चली गई। गैविन सचमुच में उससे दूर रहने लगा। पास के लॉन पर आकर वो लेट जाता है। उसने शाना को भी बुलाया, कहा कि देखो ये स्काई कितना ब्यूटीफुल है, इसकी लाइट हमारे पास पहुंच रही है, इसके पीछे एक साइंटिफिक रीजन है। इस तरीके की नेचुरल ब्यूटी भी हमें इंस्पायर कर सकती है। और जो ने प्रेयर की, वो शाना से कहता है मुझे नहीं लगा था कि मैं इतना किसी से प्यार कर पाऊंगा। अगले दिन डायरेक्टली शाना गैविन से कहती है कि हमें होटल के रूम में मिलना चाहिए। उन्हें मिलने का डिसाइड किया। गैविन उसके मोबाइल पर होटल का नाम का टेक्स्ट कर देता है। ये टेक्स्ट जो ने पढ़ लिया। शाना जो से कहती कि मेरी एक्स्ट्रा शिफ्ट है और यहाँ से चली जाती है। जो ने भी उसका पीछा किया। जो को ये सब देखकर बहुत बुरा लगता है। अगले दिन शाना गैविन से कहती है मुझे लगता है कि जो को सब कुछ पता चल चुका है। उसने मुझसे कल और आज कुछ भी बात नहीं की और कल मैं जब घर पर आई तो कहा कि मैं सोच रहा हूँ कि तुम कहाँ से आई हो। गैविन ने कहा कि तुम उसे छोड़ क्यों नहीं देती। शाना कहती कि मैं डरती हूँ अगर मैं उसे छोड़कर चली गई तो खुद को हर्ट कर देगा। पर वो फिर भी गैविन के बारे में हमेशा सोचती रहती है। उसने भी कहा कि मैं भी हमेशा तुम्हारे बारे में सोचता हूँ। फिर से प्रेजेंट में हॉलिस को अपनी वाइफ का कॉल आया। वाइफ समझाती है कि जो भी हुआ था ये सिर्फ एक अरेंजमेंट थी। हम बहुत ही ट्राई कर रहे थे पर कुछ भी हो नहीं रहा था, इसीलिए मैंने तुम्हें खुश करने के लिए ये सब किया हुआ था। फिर से स्टोरी आगे बढ़ती है। शाना और गैविन एक दूसरे से कंटिन्यूअसली मिलने लग गए थे। एक दिन जो ने उन्हें सुना और उसे बहुत ही बुरा लगा। शाना गैविन से पूछती है कि तुम्हारी बेटी कहाँ है। गैविन कहता है कि 2 साल पहले कार एक्सीडेंट में उसकी डेथ हो गई थी। इस एक्सीडेंट के लिए उसकी वाइफ उसे ब्लेम करती थी, उसी वजह से उसे छोड़कर वो चली गई थी। शाना ने कहा कि अगर हम एक साथ रहे तो बहुत खुश रहेंगे। गैविन भी यही चाहता था। प्रेजेंट में गैविन हॉलिस से कहता है स्टार्टिंग में सिर्फ ये मजाक मजाक में कर रहा था, पर बाद में मुझे एक्चुअल में शाना से प्यार हो गया। गैविन ने हॉलिस से पूछा कि तुम अपनी वाइफ से प्यार क्यों करते हो। हॉलिस उसे आज जो भी हुआ था इसके बारे में सब कुछ सच सच बता देता है। हॉलिस ने कहा कि ऑलरेडी मेरा डे बहुत ही हार्ड है, जल्दी से नीचे आ जाओ और ये सब खत्म हो जाएगा। गैविन फिर भी मानता नहीं। एक दिन जो ने शाना से बात की। उसे कहता है मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, हम किसी दिन होटल में चल सकते हैं, मैं तुम्हें प्रॉपरली सेटिस्फाई करना चाहता हूँ। आज शाना जो को छोड़कर जाने वाली थी पर अपना माइंड वो चेंज कर लेती है। उसने गैविन से कहा कि मुझे और भी जरा टाइम चाहिए। एक दिन फिर शाना और जो फिर होटल रूम में मिले। इसके बाद क्या हुआ ये हमें आगे पता चलेगा। गैविन जब घर पर आया तो जो उसे घर में बुला लेता है। कहता है कि मुझे तुमसे बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करनी है। जो कहता है मैं भी पहले गॉड पर बिलीव नहीं करता था। मेरी वाइफ थी, मेरी एक बहुत ही अच्छी सी फैमिली थी। मुझे गैम्बलिंग की एक बहुत ही बुरी आदत पड़ गई और उसी वजह से मैंने सब कुछ खो दिया। उसके बाद फिर मैं चर्च में जाने लग गया। गॉड की वजह से मुझे सब कुछ मिल गया। फाइनली शाना भी मेरी लाइफ में आ गई। उसे बहुत ही प्यार करता है। जो ने कहा कि मुझे शाना और तुम्हारे बारे में पता है। उसे बाइबल का एक पैसेज रीड करने के लिए कहता है। इस पैसेज में लिखा था कि अगर मैरिड पर्सन ने किसी के साथ अफेयर किया तो उसे और जिसके साथ उसने अफेयर किया है इन दोनों को मार देना चाहिए। जो के हाथ में गन थी तो गैविन डर जाता है। वो बहुत ही डिस्टर्ब हो चुका था। उसे समझ में आ नहीं रहा था कि उसे अब क्या करना चाहिए। जो कुछ भी कर नहीं पा रहा था तो गैविन को उसने छोड़ दिया। गैविन से बात करते हुए हॉलिस ने नोटिस किया कि उसे दूर से कोई देख रहा है। हॉलिस को शक आता है कि जो की वजह से ही गैविन सुसाइड कर रहा है। स्टोरी में हम देखते हैं जो जब शाना से मिलने के लिए फिर से आया तो उसके हाथ पैर उसने बांध दिए। वो गैविन को कॉल लगाकर कहता है कि मैंने डिसाइड पास 12 बजे तक का टाइम है, होटल के आगे की बिल्डिंग पर जाओ और वहां से सुसाइड कर लो, वरना मैं शाना को मार डालूंगा। गैविन के पास कोई भी ऑप्शन नहीं था, इसी वजह से यहाँ पर वो आया हुआ था। हॉलिस गैविन से कहता है तुम्हें मुझे पहले ही बताना चाहिए था, मैं जल्दी से तुम्हें बचा लेता। गैविन कहता है कि जो शाना को हर्ट कर सकता था वो नहीं चाहता कि उसे कुछ भी हो। आग में 12 बज गए। गैविन को लगता है कि अब उसके पास कोई भी ऑप्शन नहीं। इसके बाद डायरेक्टली उसने जंप कर दी। शाना को ढूंढते हुए पुलिस पहुंच गए थे और जो को अरेस्ट कर लेते हैं। हॉलिस शाना से मिलकर कहता है गैविन ने मुझे बताया था कि तुमसे बहुत प्यार करता है। शाम में हॉलिस अपने घर पर आया। गैविन ने उसे कहा था तुम्हारी वाइफ ने सिर्फ तुम्हारे लिए सब कुछ किया हुआ है, वो अब भी तुमसे प्यार करती है, तुम्हारे पास चॉइस है। हॉलिस को भी ये बात सही लगी और अपनी फैमिली के पास वो वापस आ गया। इसी के साथ ही मूवी एंड हो जाती है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिएगा।